बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ आपकी शेफ़ आबिदा बलोच और वेलकम करते हैं आप सभी लोगों को दावत में। जुम्मे का दिन है, आप सब लोगों को जुम्मा बहुत बहुत मुबारक हो। और वैसे भी दुआएं मांगनी चाहिए, लेकिन जुम्मे वाले दिन ख़ास तौर पे दुआएं ज़रूर मांगें। ख़ास दिन है, अच्छे अच्छे मज़ेदार से खाने बनाएं। इस दिन बच्चों की फरमाइश को ज़रूर पूरा करें। अच्छा सा खूबसूरत सा ड्रेस निकाल के पहने। बच्चों को मोस्टली हम उनके पसंद के कपड़े पहनने नहीं देते हैं। जुम्मे वाले दिन थोड़ा सा उनको ज़रूर फ़ील कराएं, स्पेशल सा दिन है, अच्छा दिन है, मुबारक दिन है। तो अच्छे अच्छे खाने बनाएं, खाते रहें। और आज भी मैं आपको ये याद दिलाती चलूँ कि कमिंग मंडे से दावत की जो टाइमिंग्स हैं वो चेंज होने वाली हैं, हो चुकी हैं। तो 3:30 से लेकर 2:30 बजे से 3:30 बजे तक अब तक मेरा और आपका साथ रहता था, लेकिन मंडे वाले दिन से 1 बजे से लेकर 2 बजे तक मेरा और आपका साथ हुआ करेगा इंशाल्लाह ताला। तो ये टाइमिंग्स जो हैं वो चेंज हो चुकी हैं। तो फिर क्या करना है, आपने उस वक्त भी हमें देखना है, फॉलो करनी है रेसिपीज़ और हमारे साथ ही रहना है। आज की जो रेसिपीज़ हैं वो भी बहुत अच्छी सी हैं, मज़ेदार सी हैं। और आज मोस्टली जुम्मे वाले दिन हम लोग मीठा तैयार कर रहे होते हैं, तो आज हम तैयार करने जा रहे हैं चॉकलेट डूम। और डूम मीन्स कोई भी ऐसी शेप जिसकी रूफ जो है वो सर्कुलर हो, गोल हो, तो उसको डूम कहा जाता है। तो चॉकलेट डूम मीन्स हम कुछ ऐसी रेसिपी तैयार कर रहे हैं, बना रहे हैं, जिसके ऊपर हमने चॉकलेट का बोल रखना है या उस शेप की हमने चॉकलेट बनानी है। वो गुब्बारे से हो सकती है, वो किसी बोल की मदद से हो सकती है, वो किसी मोल्ड की मदद से हो सकती है। तो ये हमारा आज का डेज़र्ट है। फिर उसके अंदर हमने कुछ आइसक्रीम रखनी है, कुछ कुकीज़ क्रश करके रखेंगे, और स्ट्रॉबेरी सीज़न में है तो स्ट्रॉबेरी से उसको गार्निश करेंगे। इसके साथ ही बनाएंगे होममेड नटी फ्रूटी चॉकलेट। हम सभी लोग चॉकलेट बहुत ज़्यादा शौक़ से खाते हैं। तो अगर आप भी चाहती हैं कि चलो बच्चों के लिए तैयार करें, बनाएं, कुछ बर्थडे पार्टीज़ हैं या वैसे ही तैयार करके रखना चाहती हैं, तो मोल्ड बड़ी इजीली मिल जाते हैं। और अगर मोल्ड नहीं है आपके पास तो भी आपको ज़रूर बताएंगे कि आप उसके बगैर कैसे बना सकते हैं। तो एक अच्छी सी मज़ेदार सी चॉकलेट बनाएंगे जिसको हमने फ़िल करना है फ्रूट्स के साथ। कुछ नट्स हम उसमें ऐड करेंगे और फ्रेश फ्रूट्स उसमें ऐड किए जा सकते हैं। हम उसमें थोड़ी सी स्ट्रॉबेरीज़ भी शामिल करेंगे और कुछ हमने जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं वो ऐड करेंगे, और उसके साथ हम एक चॉकलेट तैयार करेंगे। इसके साथ ही नमकीन में आज हम बनाने जा रहे हैं कैसेडियाज़। चीज़ी बीफ कैसेडियाज़ बनाएंगे। और कैसेडियाज़ मीन टॉर्टियाज़ को हमने यूज़ करना है और उसको हम बीफ के साथ रोल करेंगे। फिर मज़ेदार सा सॉस बनाएंगे और सॉसी होंगे, और उसके बाद हमने उसको बेक कर लेना है ताकि सॉस के साथ, चीज़ के साथ वो जो हमारे टॉर्टियाज़ के रोल्स हैं बड़े अच्छे से मज़ेदार से हो जाएं। तो एक सॉसी सी डिश है, बहुत अच्छी सी है, टेम्पटिंग सी है। ये हमारा आज का मेन्यू है। तो ऐसा करते हैं कि स्टार्ट करते हैं, चलते हैं अपने काउंटर की तरफ। और सबसे पहले क्या करेंगे कि दोनों रेसिपीज़ में क्योंकि चॉकलेट का इस्तेमाल है, तो चॉकलेट को हमने डबल बॉयलर पे मेल्ट होने के लिए रख दिया था। तो मैं इसमें थोड़ा सा स्पून चला लेती हूँ और चेक कर लेते हैं कि चॉकलेट जो है वो कहाँ तक पहुँची। और यहाँ से थोड़ा सा टिश्यू ले लेते हैं। अच्छा, ये एक सेफ़ साइड है। अगर आप चॉकलेट को मेल्ट करना चाहते हैं तो आप डबल बॉयलर पे उसको मेल्ट कर लें। वैसे ओवन में भी मेल्ट की जा सकती है, लेकिन ख़तरा हो सकता है कि आपकी चॉकलेट जो है वो जल जाए, आप उसको थोड़ा सा ज़्यादा हीट दे दें, तो ये प्रॉब्लम आ जाती है जब हम ओवन में यानी माइक्रोवेव ओवन में उसको मेल्ट कर रहे होते हैं। तो अगर आप इस तरीके से डबल बॉयलर पे करेंगे तो ऐसा कुछ नहीं होगा कि आपकी चॉकलेट जल जाए, बर्न हो जाए, फिर उसका टेस्ट जो है वो भी ख़राब हो जाता है। तो ये एक सेफ़ तरीका है। तो मैंने इसको, सबसे पहले आपने क्या करना है कि एक अदद सॉस पैन ले लेना है, उसमें आपने पानी ऐड करना है, इतना तकरीबन हाफ़। और मैंने इसमें आधा पानी जो है वो भरा था, आपको दिखा भी देते हैं। और ये बबल कर रहा है, बॉईल कर रहा है। तो इसके ऊपर आपने कोई भी अपना ग्लास का बोल या स्टील का बोल रख सकते हैं। और इसके बाद क्या होगा, आपने इसमें चॉकलेट थोड़ी सी क्रश करके ऐड कर दीजिएगा ताकि ये जल्दी से झटपट से बॉईल हो। थोड़े से चंक्स इसमें बाकी हैं, तो मैंने इसकी थोड़ी सी मिक्सिंग कर ली है। और आपको अज्जा बताते चलें कि जो हम चॉकलेट बनाने जा रहे हैं उसके लिए आपको मोल्ड चाहिए होगा। मोल्ड नहीं है आपके पास, कोई टेंशन नहीं है, फिर भी आप ज़रूर बनाइएगा। और मैं आपको बताऊंगी, आपने ट्रे में उसको जमा लेना, उसके बाद आपने उसके कट्स लगाइए स्क्वायर में, या अगर रफली भी आप उसको तोड़ लेते हैं वो बहुत अच्छी लगती है दिखने में। इसके साथ ही हमें चाहिए होंगे चॉप्ड नट्स, और थोड़ी सी हम इसमें ऐड करेंगे किशमिश,
स्ट्रॉबेरीज़ ऐड करेंगे, उसको भी हमने बारीक चॉप कर लेना है। और वाइट चॉकलेट इसको ऊपर हमने ड्रेज़ल करनी है ताकि हमारी चॉकलेट्स थोड़ी सी खूबसूरत लगने लगें, दिखने में बहुत अच्छी ज़बरदस्त सी लगेंगी। तो ये तो हमारी चॉकलेट के अज्जा हो गए। और लेकिन यहाँ पे जो मैं चॉकलेट डबल बॉयलर पे मेल्ट कर रही हूँ वो दोनों रेसिपीज़ के लिए हमने एक साथ ही मेल्ट कर लिए। और क्योंकि मुझे एक शेप देनी है, गुब्बारा या तो आपके पास होना चाहिए, बड़ा इजी रहता है कि आपने उसको पंच किया, उसमें से एयर आपने निकाली, या फिर कोई भी ऐसा बोल आप ले लीजिए लेकिन उसके ऊपर आपने प्लास्टिक से उसको रैप कर लीजिएगा ताकि निकालने में इजी हो। और उसके बाद हम इसको कोट कर लेंगे चॉकलेट से जब चॉकलेट मेल्ट हो जाएगी। और एहतियातन में से मैंने 2 रख लिए हैं, जो शेप आपको अच्छी लगे। घर में कोई ना कोई ऐसी प्याली ज़रूर होती है, कोई स्टील की प्याली हो सकती है, और कुछ भी ना मिले तो गुब्बारे तो होते ही हैं, तो उसको आपने फुला लेना और उसके बाद आपने उसको कोट करना है। मैं बोल यूज़ कर रही हूँ और इसके साथ इसको कोट करेंगे। देखते हैं अगर ये थोड़ी सी मेल्ट हो गई है तो हम इसको कोट करना भी शुरू करते हैं। इसमें हमने कुकीज़ ले लेने हैं, अपनी पसंद के कुकीज़ ले लीजिए आप, चॉकलेट के लेना चाहते हैं, वनीला लेना चाहते हैं, जो आपको पसंद है वो आपने ले लेने। और अगेन हम इसमें स्ट्रॉबेरीज़ का ही इस्तेमाल करेंगे और ऊपर से हमने पोर करनी है इस पर वाइट चॉकलेट। उस चॉकलेट में हम थोड़ा सा दूध ऐड करेंगे और दूध के साथ मिला के हमने उसको मेल्ट करना है, वो हम लास्ट में इसके ऊपर पोर करेंगे ताकि जो हम एक डोम सा तैयार कर रहे हैं चॉकलेट का वो मेल्ट हो जाए और बहुत ही खूबसूरत सा टेम्पटिंग सा लगेगा। तो क्या कर रहे हैं, इसमें अभी थोड़े से चंक्स और बाकी हैं, तो ब्रेक का मेरे पास टाइम है। ब्रेक में अगर ये मेल्ट हो जाती है तो मैं इसको कवर करूँगी, लेकिन आपको ज़रूर दिखाएंगे उसके बाद हम इसको फ्रिज में रखेंगे। तो आपने कहीं भी नहीं जाना, हमारे साथ ही रहना है। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद और आप देख रहे हैं दावत। वैसे एक बोल मैंने बना के फ्रिज में रख दिया, वो आपको ज़रूर दिखाएं भी देंगे और एक आपके सामने भी तैयार कर लेते हैं। या तो चॉकलेट को इसमें डिप कर लीजिए और अगर आपको लगता है कि इतने अच्छे तरीके से कवर नहीं हो रही है, कोई टेंशन की बात नहीं है। आपने क्या करना है, कोई भी नाइफ़ ले लीजिए, कोई भी आपने स्पून ले लेना है। थोड़ी सी कोटिंग आप हैवी रखिएगा। अगर कोटिंग हैवी नहीं होगी और अगर बहुत ज़्यादा बारीक होगी तो फिर मुमकिन है कि जब आप इसको निकालें तो फिर ये जो आपका डोम है कहीं से क्रैक हो जाए, टूट जाए। और अगर आप किसी मेहमान आने वाले हैं, उनके लिए आप कुछ ऐसा बनाना चाहती हैं, तो मैं आपसे ज़रूर कहूँगी कि फिर एक अद आपने एक्स्ट्रा बना के रख लेना है ताकि अगर कोई एक क्रैक हो जाए तो या तो आप उसको डबल कर लीजिए, और वरना क्या होगा, एट ए टाइम आप परेशान हो जाएंगी, ओहो मेरा डोम जो है वो टूट चुका है। तो एक अद आपने उसको तैयार करके फ्रिज में रख लीजिएगा, बना के रख लें, क्योंकि मे भी कहीं से अगर वो पतला हो तो वो क्रैक हो जाए। और फिर मैंने क्या करना है, इसको भी हम रख देंगे फ्रिज में। और ये जो मेरे पास मोल्ड है इसमें हमने एक लेयर लगा लेनी है चॉकलेट की। उसके बाद सेंटर में जो चीज़ आपको पसंद है उसकी आप फिलिंग कर लीजिएगा। जो नट्स आपको अच्छे लगते हैं, जो फ्रूट आपको आपके बच्चों को पसंद है, उसकी आपने लेयरिंग लगानी है। मैं इसमें थोड़े से चॉप्ड नट्स ऐड कर रही हूँ, थोड़ी सी स्ट्रॉबेरीज़ हम इसमें ऐड करेंगे और इस तरीके से ये कोट करके मैं इसको रख लेती हूँ फ्रिज में। अच्छी सी हमने इसकी लेयर बना दी है। कहीं से कोशिश कीजिएगा कि मोटी और पतली ना हो। चलिए जी, ये डन हो चुका है। एक अदद हम ले लेते हैं प्लेट और इसको इस तरीके से हमने रख देना है और मैं इसको रख रही हूँ फ्रिज में ताकि ये अच्छा सा ज़बरदस्त सा सेट हो जाए। चलें जी, और अब हमने क्या करना है, चॉकलेट का काम हम पहले इसलिए कर रहे हैं ताकि थोड़ी सी सेट हो जाए और जो कैसेडियाज़ हैं उसमें इतना टाइम नहीं लगेगा, झटपट से हम उसको तैयार कर लेंगे। अच्छा, अगेन हम इसको रख लेते हैं ताकि चॉकलेट जो है वो जमने लगती है, तो अगेन हमने उसको रख लिया। एक अदद और मैं प्लेटर ले लेती हूँ ताकि मोल्ड को हम प्लेटर पे रखें। अगर आपके पास मोल्ड नहीं है
तो आपने क्या करना है, सिंपल सी चॉकलेट लें, उसको फैला लें, किसी भी ट्रे को ग्रीस करें, उस पर फैलाएं, नट्स फ्रूट्स ऐड करें, हल्का सा आपने पंच कर लेना है और आपने उसको सेट होने देना है। और आप उसमें ऐड कर सकते हैं थोड़ी सी चीनी अगर आपको मीठा ज़्यादा अच्छा लगता है, और होममेड चॉकलेट में आपकी पसंद है जैसे आप चीज़ें ऐड करना चाहते हैं, जितना मीठा आपको अच्छा लगता है तो एडजस्ट किया जा सकता है। मैं इसमें ऐड कर रही हूँ थोड़ी सी चॉकलेट, और हमने थोड़ी सी इसलिए ऐड करनी है ताकि अगेन हम इसमें फिलिंग करें और उसके बाद फिर हम इसमें और चॉकलेट ऐड करेंगे। थोड़ा सा हम इसको टैप करेंगे और हमने इसको सेट होने के लिए यहाँ पे रख देना है। बहुत सारी चॉकलेट्स मार्केट में अवेलेबल हैं, जिसका फ्लेवर आपको अच्छा लगता है वो आप ले लीजिएगा, और बहुत सारी शेप के मोल्ड भी दस्तयाब हैं, वरना आपने सिंपल सी ट्रे में इसको जमा लेना है और उसके बाद आप काटें, पीसेस काट के, और उसको आप सर्व कर सकते हैं। बतूल हैं कराची से, बतूल से बात करेंगे। हेलो बतूल, अस्सलामु अलैकुम। हेलो, ओके, कॉल जो है वो ड्रॉप हो चुकी है। अच्छा, चॉकलेट का जो काम होता है थोड़ा सा मैसी भी ज़रूर हो जाता है, लेकिन चलें, बच्चे बड़े ज़्यादा शौक से करेंगे। अगर आप उनके लिए तैयार कर रही हैं तो आप उनकी हेल्प ले सकती हैं। चलें, थोड़ी थोड़ी चॉकलेट हमने इसमें ऐड की और फिर हम इसमें शामिल कर देते हैं फिलिंग। अगर आपको लगता है आपकी चॉकलेट मेल्ट हो चुकी है, थोड़ी सी देर के लिए डबल बॉयलर से हटा लें। उसके बाद आपको लगे कि जमनी शुरू हो गई है, अगेन आप उसको डबल बॉयलर पे रख दें। चलें जी, ये हो गया। इसके बाद हम क्या करते हैं, इसको भी डबल बॉयलर पे, चलें आंच को थोड़ा सा कर देते हैं स्लो, और इसको लेकर आ जाते हैं यहाँ। कुछ में हम किशमिश ऐड कर देंगे, कुछ में हम नट्स ऐड कर देंगे, कुछ में आपने स्ट्रॉबेरीज ऐड कर देनी है। जैसे आपको अच्छा लगे वैसे आपने कर लेना है। और सिलिकॉन के मोल्ड्स होते हैं तो बड़ी इजीली इसमें से आपकी चॉकलेट जो है वो बाहर भी आ जाएगी। 2-3-4 में हमने ऐड कर देनी है किशमिश। किशमिश से भी अपनी ज़बरदस्त सी मिठास उसमें आएगी। 1-2 जितनी आपको पसंद हो। और कुछ में हम चॉप्ड स्ट्रॉबेरीज ऐड कर देंगे। चलिए जी, ये 2 चली गई, और इसमें से यहाँ से ले लेते हैं स्ट्रॉबेरीज। कोई फ्रूट जो आप ऐड करना चाहते हैं बिल्कुल कर सकते हैं। स्ट्रॉबेरीज सीज़न में आई हुई हैं और बच्चे बहुत ज़्यादा शौक से खाते भी हैं। अच्छा, फ्रोज़न जो ड्राई स्ट्रॉबेरीज होती हैं वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। इसको बिल्कुल बारीक हमने चॉप कर लिया, और जब आप अगर ट्रे में जमाते हैं तो आप इन्हीं सारी चीज़ों के साथ अपनी चॉकलेट को गार्निश भी कर सकते हैं, ताकि आपको भी पता हो कि सर्व करें कि चॉकलेट में कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो जनाब ऐड की गई हैं। अब हमने अगेन थोड़ी सी चॉकलेट ऐड करनी है और इसको टैप करेंगे ताकि ये लेवल में आ जाए। छोटा स्पून यूज़ कर रहे हैं ताकि थोड़ा सा हमारे लिए काम जो है वो इजी हो जाए। उसके बाद हमने इसको रख देना है फ्रिज में सेट होने के लिए, और चॉकलेट बहुत ही जल्दी सेट हो जाती है, 10 मिनट भी बहुत ज़्यादा हैं। और अभी वेदर ऐसा है, आप बड़ी इजीली चॉकलेट का काम कर सकते हैं, वरना क्या होता है जब गर्मी ज़्यादा होती है तो फिर चॉकलेट काम करते करते बहुत ज़्यादा मेल्ट होने लगती है। हम स्पून यूज़ कर रहे हैं, वैसे अगर हम हाथ लगा रहे होते हैं तो हमारे बॉडी टेम्परेचर से भी मेल्ट हो रही होती है। स्पेशली जब आप उसका बोल निकालेंगे तो आपने कोशिश करना है आपने उसको हाथ नहीं लगाना, वरना क्या होगा वो फ़ौरन से हमारी बॉडी टेम्परेचर से ही मेल्ट होना शुरू हो जाएगा। तो वो फ़ौरन से एट ए टाइम आप उसको निकालें जब आपने सर्व करना हो, वरना क्या होगा अच्छा खासा आपका जो बलून बना हुआ होगा। इसको थोड़ा सा कम कर देते हैं। चलिए, उसके बाद हमने वाइट चॉकलेट को बिल्कुल इसी तरीके से डबल बॉयलर पे बॉईल कर लेना है, और थोड़ा सा ड्रेज़ल करेंगे। हमारी जब ये चॉकलेट्स बिल्कुल तैयार हो जाएंगी तो डार्क चॉकलेट पे वाइट अच्छा लगेगा, और उससे हम इसको गार्निश करेंगे और सर्व कर देंगे। चलिए, जितनी भी चॉकलेट्स हैं इनको फिल कर लेते हैं, और अगर आपके पास एक ही मोल्ड है एक दफ़ा तैयार करें,
5-10 मिनट लगेंगे उसको सेट होने में। अगेन आप तैयार करके रख लीजिए। तो होममेड चॉकलेट्स हैं जो आपको बहुत बजट में भी पड़ेंगी। बाज़ वक्त हम चाहते हैं हम किसी को गिफ्ट दें, घर वालों के लिए तैयार करें, पार्टी है, बच्चों की है, हम उसमें चॉकलेट्स भी ऐड करना चाहते हैं, तो आप ख़ुद घर में बनाएं, अपनी पसंद की फिलिंग करें। अच्छी क्वालिटी की चॉकलेट लेंगे तो फिर उसका जो टेस्ट है वो भी बहुत अच्छा होगा। चलिए, ये रह गई जनाब। ब्रेक का मेरे पास टाइम है। ब्रेक में मैं कुछ भी नहीं करूँगी, आपके वापस आने का इंतज़ार करेंगे और सिर्फ इस ट्रे को मैंने थोड़ा सा टैप करना है ताकि लेवल हो जाए और उसके बाद इसको फ्रिज में रखेंगे सेट होने के लिए। वापस आएंगे तो फिर चीज़ी बीफ quesadillas बनाएंगे और आपने कहीं भी नहीं जाना, हमारे साथ ही रहिएगा। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। चॉकलेट डोम अज्जा, डार्क चॉकलेट 100 ग्राम, गुब्बारा 1 अदद, वनीला आइसक्रीम 1 स्कूप, क्रश कुकीज़ 3 अदद, चॉप्ड स्ट्रॉबेरी आधा कप, वाइट चॉकलेट 40 ग्राम, दूध 2 खाने के चमचे। तरकीब: चॉकलेट पिघलाकर गुब्बारे को आधा कोट कर लें और ठंडा होने के लिए छोड़ दें। फिर गुब्बारा फोड़कर हवा निकालें। उसके बाद सर्विंग प्लेटर में क्रश कुकीज़, वनीला आइसक्रीम और चॉप्ड स्ट्रॉबेरी शामिल करें। अब इस पर चॉकलेट बैलून रखें। फिर बोल में दूध के साथ डार्क चॉकलेट और वाइट चॉकलेट अलग अलग पिघला कर डालें और सर्व कर दें। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। चॉकलेट जो हैं वो फ्रिज में जा चुकी हैं और चॉकलेट डूम हमें सिर्फ अब सर्व करना है, तो उसको फिर हम करेंगे लास्ट में। अब आ जाते हैं हम अपने चीज़ी बीफ quesadillas की तरफ, जिसके लिए टोर्टियाज़ जो है वो हमारे पास मौजूद हैं। अपने घर में बनाना बहुत ईजी है, वैसे तो मार्केट में भी अवेलेबल हैं। आपने मैदा लेना है। मैदे में आपने, अगर आपके पास है 1 कप या 1 से 1.5 कप आपने मैदा लेना है, तो आप उसमें शामिल कर देंगे 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर। वो आप ऐड करें, थोड़ा सा नमक शामिल कर दीजिए और उसको रेस्ट दीजिए। अगेन जो भी किस्म की डो हो उसको रेस्ट लाजमी चाहिए होता है। रेस्ट देने के बाद आपने पोर्शंस बना लेने और उसके बाद आपने उसकी रोटी बेल लेनी है और उसको बहुत ज़्यादा नहीं बनाना, जैसे हम अपनी रोटी को तैयार करते हैं कि यानी वेल कुक आपने उसको नहीं करना। दोनों तरफ से हल्का सा सेक के आप उसको उतार लीजिए और फिर उसके बाद, क्योंकि हम उसको ओवन में बेक भी करेंगे, थोड़ी वो सॉफ्ट भी रहेंगी और हल्का सा उनमें एक खमीर आएगा बेकिंग पाउडर की मदद से। तो इस तरीके से आप उसको घर में तैयार कर सकते हैं। और इसके अलावा हमें चाहिए होगा कीमा, प्याज हमें चाहिए, लहसुन फ्रेश ले लीजिए, बहुत अच्छी बात है। और इसके साथ ही हमें चाहिए होगी कुटी हुई लाल मिर्च, टोमेटो पेस्ट हमें चाहिए 2 टेबल स्पून। तो हमने एक प्याली ले ली है टोमेटो प्यूरी की, ताकि जब हम उसे पकाएं तो 2 टेबल स्पून पेस्ट जो है वो तैयार हो जाए। इसके साथ ही हमें चाहिए बेसिल लीव्स, आप ड्राई या फिर फ्रेश जो है वो ले लीजिएगा। वैसे इस वेदर में बेसिल का जो पौधा है, जो मेरा पौधा है, वो थोड़ा सा ड्राई हो चुका है, तो ज़रूर घर में लगाएं। वैसे ये तमाम हर्ब्स बहुत ज़्यादा काम आती हैं। अच्छा, इसके साथ ही हमें चाहिए होगी चीज़। हम ऊपर से इसके चीज़ ऐड करेंगे और उसको हमने बेक होने के लिए रख देना है। थोड़ी सी ऐड करेंगे कुटी हुई लाल मिर्चें, ताकि जो कीमा है वो बहुत ही अच्छा सा ज़बरदस्त सा स्पाइसी सा तैयार हो। तो यहाँ पे हमने ले ली है प्याज और प्याज को हम हल्का सा सौते करेंगे। उसके बाद हमने इसमें ऐड कर देना है कीमा, लहसुन शामिल करेंगे और हमने कीमे को कुक होने देना है। उसके बाद हम इसमें शामिल कर देंगे टोमेटो प्यूरी या टोमेटो पेस्ट ऐड कर दें, कुटी लाल मिर्चें, नमक, और इसके साथ हमने कीमे को ज़बरदस्त सा कुक कर लेना है। तो अब हम क्या करते हैं कि 1 अदद वोक ले लेते हैं और यहाँ पे मैंने डबल बॉयलर अगेन रख दिया है पानी दोबारा से बॉयल होने के लिए, क्योंकि जो वाइट चॉकलेट है वो हमें मेल्ट करनी है। तो मैं इसमें वाइट चॉकलेट ऐड कर देती हूँ ताकि ये अच्छी सी मेल्ट भी होती रहे और हम अपना काम भी करते रहें। तो यहाँ से वोक ले लेते हैं और सबसे पहले हमने प्याज को हल्का सा सौते कर लेना है। ऑयल हमें चाहिए होगा 2 से 3 टेबल स्पून। चिकन में भी आप इसको बना सकते हैं, हम इसको बीफ के कीमे में तैयार कर रहे हैं। और अगर आप नहीं पसंद करते हैं, चिकन ज़्यादा खाना पसंद करते हैं, तो आप इसको चिकन में तैयार कर लीजिए। इसमें ऐड कर देते हैं प्याज, साथ ही जनाब स्टोव को अपने ऑन कर लेते हैं।
हल्का सा सौते करेंगे, बनाएंगे, और सुर्ख नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना, हल्का सा सिर्फ हमने नरम करना है। और उसके बाद हम इसमें कीमा ऐड कर देंगे। और उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा आप टॉर्टियास कैसे बना सकते हैं घर में। टाकोस हैं, बहुत ज़्यादा महंगे मिलते हैं मार्केट में, उसको भी आप घर में तैयार कर सकते हैं। सेम डो के साथ आप उसको काट के रख लीजिए, उसकी अपनी पसंद की शेप में थोड़ा सा उसको ड्राई करें, उसको डीप फ्राई कर लीजिए। तो बहुत सी रेसिपीज़ में हम कहते हैं नहीं बहुत ज़्यादा महंगी है, हमने नहीं बनानी, लेकिन आप उसको घर में तैयार कर लीजिए और ज़रूर चीज़ों को बनाएं, ट्राई करें। तो आपने टॉर्टियास घर में बनानी है और उसके बाद आप ये सॉसीसा कैसेडियास जो है इसको ज़रूर आप ट्राई कीजिए, जो कि एक मैक्सिकन डिश है। चलें आंच को थोड़ा सा तेज़ करते हैं ताकि ये प्याज जो है झटपट से थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए। सिर्फ नमक और कुटी हुई लाल मिर्चें, कोई बहुत ज़्यादा ढेर सारे इसमें मसाले नहीं हैं। लहसुन ऐड कर रहे हैं ताकि कीमे की जो अपनी एक महक है वो थोड़ी सी कम हो जाए, लहसुन का बहुत अच्छा सा ज़बरदस्त सा फ्लेवर आ जाए इसमें। 2 से 3 जवे ले लीजिए, उसको आपने क्रश कर लेना है। चलें अब ये पकनी जो है ये शुरू हो चुकी है। और फिर हमने इसमें, मेरे पास ड्राई बेसिल लीव्स हैं तो हम ड्राई ऐड कर देंगे। आपको कोई और हर्ब अच्छी लगती है वो ऐड कर दीजिएगा, जिसका टेस्ट फ्लेवर आपको ज़्यादा अच्छा लगता हो, पसंद हो। अच्छा, यहाँ पे जो हम ये चॉकलेट मेल्ट कर रहे हैं इसमें मैंने दूध ऐड नहीं किया है, सिर्फ चॉकलेट है, क्योंकि इससे हम गार्निश करेंगे उसको। और जब हम पोरिंग के लिए चॉकलेट तैयार करेंगे, जो कि डार्क भी हो सकती है, वाइट भी हो सकती है, उसमें हम ऐड करेंगे थोड़ा सा दूध। तो अभी जो हम चॉकलेट मेल्ट कर रहे हैं उसको हमने सिंपल सा मेल्ट होने के लिए रख दिया है। और अगर आपको फील हो बहुत ज़्यादा ड्राई हो रही है, थोड़ा सा आप उसमें कोकोनट ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन किसी भी किस्म का लिक्विड ऐड मत कीजिएगा, वरना जो भी आपका बलून होगा या डोम आपने तैयार किया है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगा और रिज़ल्ट वैसा नहीं आएगा जैसा कि हम चाहते हैं। चलिए इसमें ऐड कर देते हैं लहसुन, तकरीबन 1 ही टीस्पून। जनाब इसमें ये लहसुन चला गया। ओवन आपने प्रीहीट कर लेना है, कोई भी ओवन का काम है तो ओवन आपने प्रीहीट कर लेना है। वैसे तमाम चीज़ें कुक हैं, कोई भी चीज़ ऐसी कच्ची नहीं है। सिर्फ क्या होगा, तमाम चीज़ें अच्छे से गर्म होंगी तो हमारी जो टॉर्टियाज़ हैं वो सॉस को भी थोड़ा सा एब्जॉर्ब कर लेंगी। कीमा जो है वो हम सॉसी सा बनाएंगे और तमाम चीज़ें गर्म हो जाएंगी, चीज़ जो है वो ज़बरदस्त सी गोल्डन हो जाएगी। सिर्फ इतनी ही देर के लिए हमने उसको बेक कर लेना है। और अब लहसुन की भी ज़बरदस्त सी खुशबू आनी शुरू हो चुकी है तो हम इसमें ऐड कर देते हैं कीमा। और कुकिंग टाइम इतना नहीं होता, जल्दी से झटपट से तैयार हो जाता है। थोड़ा सा कवर कर देंगे और इसको पकने देंगे। साथ ही मैं इसमें शामिल कर देती हूँ नमक और कुटी हुई लाल मिर्च। टोमेटो प्यूरी भी ऐड कर देते हैं, हर्ब भी हमने इसमें शामिल कर देनी है और थोड़ी सी देर के लिए हम इसको ढक के पकाएंगे। तो ये चली गई इसमें कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून नमक हम इसमें शामिल करेंगे अपने टेस्ट के मुताबिक। चला गया इसमें सॉल्ट और हम इसमें शामिल कर रहे हैं बेसिल, 1 टीस्पून। टोमेटो प्यूरी जनाब इसमें चली गई। 1 से 2-3 टमाटर ले लेने हैं, उसको आप अच्छा सा ब्लेंड कर लीजिए। और थोड़ा सा मैं ऐड करूंगी पानी। तमाम चीज़ों की मिक्सिंग हो जाएगी बहुत अच्छे से और थोड़ी सी देर के लिए हमने इसको कवर कर देना है। कीमा कुक हो जाएगा, उसके बाद कुछ भी नहीं है, हमने टॉर्टियाज़ में इसको फिल करना है, फोल्ड करना है और हमने ट्रे में अरेंज करके चीज़ ऐड करनी है और इसको हमने ओवन में बेक होने के लिए रख देना है। तो मैं इसको कवर कर देती हूँ और इसको थोड़ी सी देर के लिए हम यहाँ पे पकने देते हैं। आंच को कर देते हैं स्लो। कोई वेजिटेबल ऐड करना चाहते हैं वो भी आप बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन आज हम सिंपल से सिर्फ कीमे के साथ इसको बना रहे हैं। कोई मटर शामिल करना चाहते हैं, कॉर्न्स ऐड करना चाहते हैं, वो भी बिल्कुल किए जा सकते हैं। यहाँ पे चॉकलेट को थोड़ा सा चेक करके देख लेते हैं। स्पून की मदद से अभी थोड़े से चंक्स बाकी हैं, अच्छी सी मेल्ट हो जाएगी तो हमने जो हार्ट शेप की चॉकलेट बनाई है उसके ऊपर हमने
थोड़ा सा इसको ड्रेजल कर देना है ताकि वो खूबसूरत सी दिखे। और यहाँ पे जो बिस्किट्स हैं इसको क्रश कर लेंगे। इसके साथ ही जो हमारे पास स्ट्रॉबेरीज़ हैं, जैसे आपका दिल करता है वैसे कट करें और अपने प्लेटर को आपने गार्निश करना है, क्योंकि आइसक्रीम भी हम उसमें ऐड करेंगे, स्ट्रॉबेरीज़ होंगी, तो तमाम चीज़ें मिक्स करके जब खाई जाएंगी तो बहुत अच्छी लगेंगी। तो मैं साइड्स पे लगाऊंगी और थोड़ी सी चॉप करके हमने अंदर उसके ऐड करनी है। चलिए, अच्छी सी मेल्ट हो चुकी है और मैं चेक भी कर लेती हूँ कि फ्रिज में जो हमने चॉकलेट रखी थी वो कितनी सेट हो चुकी है, ताकि उसको हम इसके साथ अच्छा सा ज़बरदस्त सा गार्निश भी कर लें। ब्रेक का भी मेरे पास टाइम है, तो ऐसा करते हैं कि ब्रेक पर जाते हैं। मैं थोड़ी सी गार्निश करती हूँ, आपके सामने भी करेंगे, आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ ही रहना है। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। चीज़ी बीफ कैसाडिया। अज्जा: तेल 3 खाने के चमचे, प्याज 2 खाने के चमचे, नमक 1 चाय का चमचा, बीफ का कीमा 300 ग्राम, टमाटर का पेस्ट 2 खाने के चमचे, तुलसी के पत्ते 1 चाय का चमचा, क्रश लहसुन 1 चाय का चमचा, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, टोटियास 8 से 10 अदद, कद्दूकश चेडर चीज़ आधा कप, मक्खन 2 खाने के चमचे। तरकीब: पैन में तेल गर्म करके प्याज सौते कर लें, फिर इसमें बीफ का कीमा, लहसुन, नमक, कुटी लाल मिर्च, तुलसी के पत्ते और टमाटर का पेस्ट शामिल करके पकाएं। उसके बाद टोटियास पर कीमे का मिक्सचर और कद्दूकश चेडर चीज़ डालकर दोनों तरफ से मक्खन लगाकर बंद कर दें। फिर पैन में तेल गर्म करके टोटियास को दोनों तरफ से इतना पका लें कि रंग आ जाए। आखिर में काट कर सर्व कर दें। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। और आपका जो डोम है, अगर आप उसे डेकोरेट करना चाहते हैं वाइट चॉकलेट की मदद से, तो आप बिल्कुल जनाब कर सकते हैं। और इसको अगेन थोड़ा सा फ्रिज में सेट होने के लिए रख देंगे। उसके बाद हमने अगेन कैसेडियास की तरफ अपने आ जाना है। इसको मैं रख देती हूँ दोबारा से फ्रिज में। और हमने क्या करना है कि बस इसको रोल करना है। एक अदद खूबसूरत सा प्लेटर ले लीजिए, सर्विंग प्लेटर ही होना चाहिए। इसको हमने भून लेना है अच्छा सा। आंच को थोड़ा सा कर देते हैं तेज़। कोई केचप, किसी किस्म का हॉट सॉस ऐड करना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा चटपटा बनाना चाहते हैं, बिल्कुल किया जा सकता है। हमने इसमें नमक और कुटी हुई लाल मिर्चें ऐड की थी। पहले हमने इसको हल्का सा भून लेना है और उसके बाद बहुत गाढ़ा गाढ़ा नहीं रखना कीमे को, थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि अच्छा सा सॉसी सा बने। लेकिन उससे पहले हम इसको अच्छा सा भून लेंगे। थोड़ा सा मैं इसमें और ऐड करने जा रही हूँ ऑयल। और फिर हमने इसको रोल कर लेना है। 6 से 8 ले लीजिए, 10 ले लीजिए, बिल्कुल क्लोजली आपने उसके सिंपल से रोल बनाने। और रोल बना के हम अपनी ट्रे में रखते जाएंगे। मेरे पास एक पायरेक्स की डिश है, सिर्फ इतनी देर तक के लिए ओवन में रखेंगे, अच्छी सी ज़बरदस्त सी जो चीज़ है वो मेल्ट हो जाए। तो अपनी ट्रे को अपने करीब कर लेते हैं। जी, आ गई हमारी ट्रे। झटपट से इसको हम थोड़ा सा भून लेते हैं। सबसे पहले आपने प्याज को लाइट सा सॉफ्ट करना है। लहसुन ऐड करेंगे, कीमा ऐड करना है, टोमेटो प्यूरी या टोमेटो पेस्ट है तो 2 से 3 टेबल स्पून काफ़ी है। टोमेटो प्यूरी ऐड कर रहे हैं तो 1 प्याली ऐड कर दीजिएगा। और नमक, कुटी हुई लाल मिर्चें, तमाम चीज़ों के साथ आपने इसको अच्छा सा पका लेना। हमने थोड़ा सा कवर कर दिया था, थोड़ा सा पानी भी ऐड किया था ताकि कीमा जो है वो भी जल्दी से झटपट से सॉफ्ट हो जाए। और फिर उसके बाद हमने इसको भून लेना है तमाम चीज़ों के साथ। हल्का सा पानी ऐड करेंगे ताकि थोड़ा सा सॉसी सा हो। और हमने इसको फिल कर लेना है। सिंपल से रोल्स बना लेने हैं टोर्टियाज़ में और चीज़ ऐड करके इसको बेक होने के लिए रख देना है। ऊपर से केचप ऐड करना चाहते हैं, कोई हॉट सॉस ऐड करना चाहते हैं, आपकी पसंद का जो फ्लेवर है उसको आप इसमें ज़रूर ऐड करें। बेसिल हमने इसमें थोड़ा सा शामिल किया था। और अब मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ थोड़ा सा पानी, तकरीबन 1/4 कप। कुलसूम है मुल्तान से, कुलसूम से बात करेंगे। हेलो कुलसूम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अब आप कैसी हैं? ठीक है।
मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ कुलसूम, आप ठीक हैं? हाँ जी, अल्लाह का शुक्र है। आज तो यहाँ पे मुल्तान में थोड़ी सी ठंड सी हो गई है। अच्छा। हवा सी चल रही है, दरमियान में गर्मियाँ थी। आपका कुकिंग शो बहुत अच्छा है। अच्छा, ये अभी लाइट आई है, ये कीमा बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे। पता नहीं अच्छा, कैसे बना है, तो इसकी रेसिपी कार्ड बनेगी तो मैं देखूंगी। चलेगा चलेगा ना रेसिपी बिल्कुल कार्ड? बिल्कुल बिल्कुल चलेगा, आप ज़रूर हाँ, देख लीजिएगा। मैं ज़रूर इसको देखूंगी। और बड़ी अच्छी लग रही हैं आप, आपकी सारी रेसिपी। दरमियान में फिर वो हो जाता है, लाइव नहीं चलता, वो अच्छा, वो चल रहा होता है, रिकॉर्डिंग चल रही होती है। ठीक है। आप जगह मार्च से फिर आपका 1 बजे हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, यकम मार्च से, बल्कि 2 मार्च, क्योंकि मंडे जो है वो 2 मार्च हाँ को जी, है। हाँ जी, हाँ जी। तो मेरी शो की टाइमिंग जो है वो 1 बजे से लेकर हो जाएगी 2 बजे तक। ठीक ठीक ठीक। बस मैं कभी कभी घर पे होती हूँ ना, तो फिर मैं देख लेती हूँ आपका लाइव। अच्छा, हाँ, जब चलो। जब भी लाइव होती हूँ मैं ज़रूर आपको कॉल करती हूँ ना। तो रेसिपीज़ को ट्राई करती हैं, हाँ, बनाती हैं? बिल्कुल बिल्कुल। बल्कि मैंने तो इनको ना रिकॉर्ड किया हुआ, नहीं पता चलता ना। मैं तो आपकी ज़्यादातर रिकॉर्डिंग देखती हूँ, क्योंकि लाइव अच्छा, देख नहीं सकती ना, ठीक है। ऑफिस में होती हूँ। तो आज फिर ऑफ किया हुआ था, तो आपकी रिकॉर्ड लाइव चल रहा था। मैंने कहा बात कर लूँ आपसे ना। चलें। अच्छा, और ये जो रोटी आपने पकाई है, सिंपल रोटी है जिस तरह पकाते हैं? ये मैदा है और इसके साथ आपने इसमें ऐड कर देना है थोड़ा सा बेकिंग पाउडर अच्छा और रेस्ट देना है, नमक ऐड करना है। तो ये आपकी सिंपल सी होम बेस्ड टॉर्टियाज जो हैं वो तैयार हो जाएंगे। अच्छा अच्छा अच्छा। ठीक है। ठीक है ठीक है। और हमारे वो देखने वाले जो उसको चपाती के साथ बनाना चाहते हैं, तो मैं कहूँगी गो फॉर इट। सिर्फ इसलिए कि नई टॉर्टियाज नहीं हैं, नहीं बना रहे हैं, कोई टेंशन नहीं है। आप रेसिपीज़ को ट्विस्ट दें, बनाएं, चीज़ों को ट्राई आपने ज़रूर करना है। आप मैदे की बना लीजिए और उसके बाद आप उसको इस तरीके से असेंबल करें, सर्व करें। सिंपल सा मैं क्या कर रही हूँ कि इसको रोल बना रहे हैं और सर्विंग प्लेटर में आपने इसको अरेंज करना है। कोई ऐसा सर्विंग प्लेटर जो ओवन में भी आप उसको रख सकें, ताकि चीज़ जो है वो अच्छी सी ज़बरदस्त सी आपकी मेल्ट हो जाए। ओवन हमारा प्री हीट है, तकरीबन 1 से 1.5 टेबल स्पून। कोई वेजिटेबल ऐड करना चाहते हैं, कुछ ट्विस्ट देना चाहते हैं रेसिपीज़ को, बिल्कुल दीजिए। सिर्फ मैंने इसको अरेंज करते जाना है। चीज़ ऐड करेंगे, सर्व करेंगे। उसके बाद चॉकलेट डूम के लिए हमने क्या करना है, कोई भी खूबसूरत सा प्लेटर लेना है, उसके ऊपर हम ऐड कर देंगे क्रश बिस्किट्स और हमने उसके ऊपर ऐड कर देना है 1 स्कूप आइसक्रीम का। उसके ऊपर हम ऐड कर देंगे चॉप्ड स्ट्रॉबेरीज ऐड कर देंगे। उसके ऊपर हमने जो चॉकलेट का डोम तैयार करके रखा है वो हमने उसके ऊपर ऐड करना है और फिर हम उसके ऊपर गरम हॉट चॉकलेट को पोर करेंगे ताकि वो ब्रेक हो जाए। तो फिर ये सब कुछ हम करेंगे ब्रेक से वापस आने के बाद। थोड़ा सा टाइम होगा, लेकिन काम भी हमारा थोड़ा सा है। लेकिन ब्रेक में मैं इसके ऊपर चीज़ ऐड करके इसको ओवन में रख दूंगी बेक होने के लिए। और आप जल्दी से ब्रेक लेकर वापस आइए, देखते रहिए मसाला टीवी। होममेड नटी फ्रूटी चॉकलेट अटसा पिघली हुई डार्क चॉकलेट 100 ग्राम, वाइट चॉकलेट 50 ग्राम, चॉप्ड मिक्स नट्स 25 ग्राम, चॉप्ड स्ट्रॉबेरी और किशमिश 25 ग्राम, चॉकलेट मोल्ड 1 अदद। तरकीब: चॉकलेट मोल्ड में पिघली हुई डार्क चॉकलेट की लेयर लगाएं, फिर चॉप्ड मिक्स नट्स या ड्राई फ्रूट की लेयर दें और दोबारा चॉकलेट से कवर कर दें। जब वो सेट हो जाए तो वाइट चॉकलेट से गार्निश करके सर्व करें। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद और हमारे पास ये आ चुका है सर्विंग प्लेटर। इसके ऊपर हमने ऐड कर देने हैं क्रश कुकीज़। सेंटर में जनाब ऐड कर दें कोई भी अपनी पसंद के आपने कुकीज़ जो है इसके ऊपर ऐड कर देने। थोड़ी सी हम इसके साइड्स पे रख देंगे। मेरे पास कितने मिनट्स हैं अगर मुझे बताया जाए? 4 मिनट है हमारे पास। थोड़ी सी हमने इसके ऊपर ऐड कर देनी है आइसक्रीम। चॉप्ड स्ट्रॉबेरीज, चाहें तो उसको आप साइड्स में लगा दें
और जब तक हम ये काम करेंगे तो हमारे जो कैसेडियाज हैं वो अच्छे से ज़बरदस्त से गोल्डन हो जाएंगे। चलिए ये हमने साइड्स पे लगा देना है। ऊपर से हम इसके ऐड कर देंगे चॉकलेट डूम, थोड़े से नट्स ऐड कर दीजिए और ठंडा ठंडा आपने इस को कर देना है सर्व। एक और काट के रख लेते हैं। साइड्स पे हमने थोड़े से नट्स ऐड कर देने हैं। जैसे दिल करता है वैसे आप इसको गार्निश करें। चॉकलेट डूम आपने रखना है इसके ऊपर और साइड्स पे आप इसके चॉकलेट ऐड कर दीजिए। जितनी चॉकलेट आपको अच्छी लगती है उतनी चॉकलेट आपने ऐड कर देनी है। जैसे आपको पसंद है वैसे आप गार्निश करें। इसको लेकर आते हैं अपने टेबल की तरफ और बारी आ जाती है अपने कैसेडियाज की तरफ। तो चेक करते हैं कि वो कलर उसका आ चुका है या नहीं। 1-2 मिनट और इसको रख लेते हैं। मेरे पास अभी कितने मिनट हैं, तब तक हम आपको बताते चलें कि लज्जत में आज बनने जा रहा है बेक्ड गुलाब जामुन सरप्राइज़ और इसके साथ ही बनेंगे मुट्ठी कबाब। तो बहुत ही अच्छा सा ज़बरदस्त सा टेम्पटिंग सा मेन्यू है और अगर हमारे पास 1-2 मिनट हैं तो हम उसको कलर के लिए थोड़ा सा और रख देते हैं। जाते जाते आपको एक दफ़ा फिर बताते चलें कि अब मेरी आपसे मुलाकात हुआ करेगी दोपहर 1 बजे से लेकर 2 बजे तक और मंडे टू फ्राइडे यकीनन मसाला टीवी पर ही। और दावत जो है वो उस वक्त उसकी ऑन एयर टाइमिंग्स जो हैं वो चेंज हो चुकी हैं और रिपीट हुआ करेगा रात को 10:30 बजे। तो आपने उस वक्त भी हमारे साथ बंधे रहना है और देखते रहना है, रेसिपीज़ को ट्राई करते रहना है। अब क्या करते हैं कि निकाल लेते हैं और अपनी ट्रे पे उसको कर देते हैं जनाब सर्व। और जो कीमा हमारा बच गया था वो भी हमने लास्ट में उसके ऊपर पोर करके चीज़ ऐड करके हमने उसको बेक कर लिया। और अब वक्त हो चुका है कि आप लोगों से इजाज़त ली जाए। चॉकलेट्स भी हमने सर्व कर दी हैं। तो इंशाल्लाह ताला आप लोगों से हम अब हमारी मुलाकात होगी मंडे वाले दिन, वीकेंड के बाद। वीकेंड में बहुत अच्छा सा रेस्ट कीजिएगा। जो चीज़ आपको चिल करती है, जिस चीज़ से आप रिलैक्स फील करते हैं वो ज़रूर किया करें। आने वाले हेक्टिक वीक के लिए ख़ुद को तैयार कर लें और इंशाल्लाह ताला मंडे को आपसे मुलाकात होगी दोपहर को 1 बजे। ज़िंदगी और सेहत ने साथ दिया तो तब तक के लिए अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़। मज़ीद टेम्पटिंग रेसिपीज़ के लिए आपने सब्सक्राइब करना है हमारा YouTube चैनल मसाला टीवी रेसिपीज़।